सभी को जय माता जी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 2 मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर आगे के सवालों का अध्ययन करेंगे। आज हम आए सवाल नंबर 15। तो सवाल नंबर 15 अच्छा सवाल है, प्रीमियम वाला, समझने लायक है और ऐसा सवाल अपने बोर्ड में आ सकता है, तो हर एक स्टूडेंट अच्छी तरह से समझे। वलसाड की रुस्तम लिमिटेड कंपनी ने 10 के कैसे 2,40,000 शेयर 70 के प्रीमियम से निर्गमित किए। कितने शेयर निर्गमित किए हमने? 2,40,000। आवेदन में 38-35 प्रीमियम है, आवंटन में 28-25 प्रीमियम है, अंतिम में 14-10 प्रीमियम है। जागीर ने 2,000 शेयर पर आवंटन अंतिम मांग की रकम के अलावा बाकी के सभी शेयरों पर संपूर्ण रकम मिल गई है थी। इसका अर्थ जागीर ने किसके अलावा पैसे भरे हैं? तो आवंटन और अंतिम मांग की रकम के अलावा, मानो बाकी सबके पैसे भरे। इसका अर्थ ये है कि आवंटन और अंतिम मांग के उसने पैसे नहीं भरे हैं। कंपनी ने योग्य कार्यवाही करने के बाद जागीर के शेयर जब्त किए और ये शेयर 40% के प्रीमियम से संपूर्ण भरपाई के रूप में जोसेफ को पुनः बेचे, माने पुनः प्रकाशन का एंट्री है। ऊपर के व्यवहारों की कंपनी के बही में प्रविष्टि पारित कीजिए। ये अच्छा सवाल है, एग्जाम्स की दृष्टि से हम कह सकते हैं मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम इसकी गणना करते हैं। पहले हमने आवेदन, आवंटन, अंतिम 3 भागों बांटा है, तो लिखेंगे आवेदन, आवंटन और अंतिम। आवेदन में कितने? 38-35 रुपये प्रीमियम है, तो 38-35 प्रीमियम, तो 38 में से 35 का बचे कितने? 3, वो आवेदन के होंगे। आवंटन में 28 या 25 प्रीमियम है, तो लिखा 28-25 प्रीमियम बाजू में लिखने का, तो बचे 3, तो 3 जो है वो आवंटन के होंगे। और अंतिम मांग में 14 है, 14 उसमें प्रीमियम लिखा है 10 रुपये प्रीमियम है, तो 14 में से 10 प्रीमियम है, तो 4 रुपये जो है वो किसका होगा? अंतिम मांग का होगा। बराबर है। अभी हमारी जो 5 स्टेप जो हमारे थे, सबसे पहले मिले अंश, माइनस करेंगे अधिक अंश, तो क्या मिलेगी? अंश पूंजी। अंश पूंजी में से आप प्राप्य मांग घटाओ तो पैसे किस में आएंगे? बैंक में। ये हमारे 5 स्टेप जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मिले अंश, तो बुक में देखो यहाँ 2,40,000 शेयर निर्गमित किए ऐसा लिखा है, कितने मिले ऐसा कुछ कहा हुआ नहीं है। तो जितने हमने निर्गमित किए होते हैं उतने ही हमें मिले होते हैं। तो लिखेंगे मिले अंश 2,40,000 का गुणा हम पहले तो 38 से करेंगे, तो आएगा 91,20,000 डैश डैश अधिक अंश, माइनस करेंगे अधिक अंश। यहाँ पे अधिक अंश के बारे में कोई सूचना नहीं दी है, तो अधिक अंश डैश, तो यहाँ पे भी डैश आएगा। यही का ही 2,40 नीचे आएगा, 91,20,000 भी नीचे लिखेंगे। ये जो रकम आई इसे हम कहेंगे अंश पूंजी। क्या कहेंगे? अंश पूंजी। अब इसी अंश पूंजी का हम सभी से गुणा करेंगे। मान 2,40 का 38 से गुणा किया जितना आया, 2,40 का 28 से गुणा करोगे 67,20,000 आएगा, और 2,40,000 का गुणा 14 से करोगे तो 33,60,000 आएगा। अब यहाँ ब्रैकेट, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट करेंगे तीनों में, तो 2,40,000 गुणा 3 तो आएगा 720, और 2,40 गुणा 35 तो 84 लाख। ये 3 रुपये किसके थे? आवेदन के थे, और 35 रुपये किसके थे? प्रीमियम। मानो ऊपर आवेदन ना, नीचे प्रीमियम की रकम। ठीक है, वैसे आवंटन में भी करेंगे। 2,40,000 गुणा 3 7,20,000 आएगा, 2,40 गुणा 25 तो 6 लाख आएगा, 60 लाख आएगा। मानिए आवंटन के पैसे होंगे और ये प्रीमियम के होंगे। 2,40,000 गुणा 4 करने पर 9,60,000, और 2,40 गुणा 10 करने पर 24 लाख। ये भी अंतिम मांग के आएंगे। माइनस करेंगे अप्राप्त मांग। अप्राप्त मांग में कौन व्यक्ति है? यहाँ पे जहांगीर ने 2,000 शेयर पर पैसे नहीं भरे हैं, तो लिखेंगे जहांगीर के 2,000 शेयर पर उसने क्या नहीं भरा है? तो लिखा था यहाँ पे आवंटन और अंतिम मांग की रकम नहीं भरी। तो जे के 2,000 शेयर पर उसने आवेदन भर दिया है, आवंटन अंतिम नहीं भरी है, तो 2,000 गुणा 28 से करेंगे टोटल रकम से, तो आएगा 56,000, और 2,00,000 गुणा 2,000 गुणा 14 करेंगे टोटल आएगा 28,000। 67,20,000 में से 56,000 घटा दो तो 66,64,000 आएगा, और 33,60,000 में से 28,000 घटाओ तो आएगा 33,32,000। ये हमारी कॉमन 3 की डबल 6 एंट्री जो होती है उसकी गणना हुई। इसी के आधार पर हम जब्त की गणना करेंगे, इसी के आधार पर ही। बराबर। ये आवेदन के पैसे हैं, आवंटन के हैं, और ये अंतिम मांग के हैं। अब यहाँ राइट साइन है, जोसेफ के कितने शेयर है? 2,000। जोसेफ ने एक राइट साइन, इसका मैंने ये पैसे भरे हैं तो ऑब्लिक के ऊपर लिखेंगे।
तो 2000 गुणा, अगर ये जोसेफ में ये राइट साइन है ना, तो ये पैसे भरे हैं, अगर ये पैसे भरे तो उसका प्रीमियम भी भरा होगा। अगर प्रीमियम भरा है तो प्रीमियम का हम लेखा करते नहीं हैं। अगर प्रीमियम का लेखा माने 35 का लेखा नहीं करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, केवल 3 से। उसने आवेदन भर दिया है, अगर प्रीमियम भरा हो तो उसका लेखा हम करते नहीं हैं। आवेदन भरा है तो उसका प्रीमियम भी भरा होगा, प्रीमियम भरा है तो प्रीमियम का लेखा नहीं होगा, तो कितने से गुणा करेंगे, 3 से। तो लिखेंगे हम 2000 गुणा 3, तो ऑब्लिक के पहले लिखेंगे 6000। अब आवंटन और अंतिम मांग तो भरे ही नहीं है, अगर आवंटन अंतिम मांग नहीं भरे हैं तो दोनों की रकम आएगी ऑब्लिक के नीचे। और सवाल ये है कि 28 से गुणा करेंगे कि 25 से या 3 से। तो यहाँ पर आवंटन अंतिम मांग नहीं भरी है तो आवंटन अंतिम मांग का प्रीमियम भी भरा होगा नहीं। अगर प्रीमियम नहीं भरा है तो उसका लेखा होगा, माने 3 का तो लेखा करने ही वाले थे, 25 का भी होगा, तो कुल मिला के कितने का लेखा होगा, 28 से। अर्थात प्रीमियम ना भरा हो तो उसका लेखा करेंगे, अगर लेखा करेंगे तो टोटल रकम से गुणा करेंगे। अर्थात 2000 गुणा 28 तो कितना आएगा, 56,000 ऑब्लिक के नीचे। यहाँ पे भी 2000 गुणा 14 तो 28,000 आए। यहाँ ऊपर है 6,000 तो 6,000 नीचे क्या कर देंगे, डैश। तो यहाँ ऊपर डैश है और नीचे कितने हैं, 56,000, ऊपर डैश है और नीचे कितने, 28,000। ये पैसे मिली रकम और ये है नहीं मिली रकम, जो आगे हमने समझी। व्यक्ति का नाम यहाँ पे क्या है, रुस्तम लिमिटेड। तो लिखेंगे रुस्तम लिमिटेड की कंपनी की बही में प्रविष्टि, क्रम विवरण, खाता बही, पुष्ट नंबर, उधार रकम रुपये, जमा रकम रुपये। हमारे कॉमन एंट्री थी अंश आवेदन के समय, क्या एंट्री होती थी, बैंक खाते उधार अंश आवेदन खाते से, अंश आवेदन को अंश पूंजी खाते ले जाते तो क्या एंट्री होती थी, अंश आवेदन खाते उधार अंश पूंजी खाते से। अधिक रकम नहीं है तो बैंक खाते आता, पर यहाँ प्रीमियम है तो क्या लिखेंगे, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। बैंक खाते उधार में मिले अंश की रकम, मिले अंश की रकम कितने, 91,20,000, तो लिखा 91,20,000, 91,20,000 जमा किया, वही 91,20,000 उधार भी कर दिया। पूंजी खाते से, पूंजी और प्रीमियम का जोड़का हमने लिखा ही होगा, इसमें पूंजी 720 थी और प्रीमियम 84 लाख था, हमने यहाँ पे गणना की थी ना अलग अलग, यही जोड़का लिख देने का पूंजी प्रीमियम में। पूंजी 720 और प्रीमियम 84 लाख, तो लिखा पूंजी में 720 और प्रीमियम 84 लाख। ये हमारी फर्स्ट की 2 एंट्री हो गई, आवेदन और आवेदन को पूंजी खाते ले जाएंगे। सेकेंड माने वैसे थर्ड एंट्री होगी आवंटन की आवंटन के समय क्या एंट्री होगी, अंश आवंटन खाते उधार अंश पूंजी खाते से। जहाँ जहाँ पूंजी है वहाँ पे प्रीमियम भी साथ में समाया हुआ है, तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते भी से करेंगे। आवंटन खाते उधार, तो आवंटन की गणना में देखो, आवंटन में टोटल कितने पैसे हैं, 67,20,000, तो लिखा आवंटन खाते उधार 67,20,000, जबकि पूंजी और प्रीमियम का जोड़का दिया है 7,20,000 और 60,000, तो लिखा हमने 7,20,000 और 60,000, 60 लाख है, 7,20,000 और 60 लाख। जबकि उसके पैसे मिलेंगे तो हम कॉमन एंट्री उल्टा जाएंगे, मैंने बताया था वैसे। बैंक खाते उधार, अप्राप्य मांग खाते उधार आवंटन खाते से, तो वही लिखा हमने बैंक खाते उधार अप्राप्य मांग खाते उधार अंश आवंटन खाते से। बैंक खाते उधार में आएंगे 66,64,000, अप्राप्य मांग है हमारी 56,000, जबकि आवंटन में जमा जो है वो 67,20,000 है, बराबर है। तो ये आवंटन की भी 2 एंट्री पूरी हुई। अब अंतिम मांग के समय, आप जानते हो अंतिम मांग के समय क्या एंट्री होगी, प्रीमियम है तो अंतिम मांग खाते उधार अंश पूंजी खाते जमा प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा। अंतिम मांग, तो अंतिम मांग की गणना में नजर डाले तो अंतिम मांग कितने की है, 33,60,000, तो लिखा आपने 33,60,000। पूंजी और प्रीमियम का जोड़का है 9,60,000 और 24 लाख, तो लिखा हमने 9,60,000 और 24 लाख। इसके पैसे मिले तो उल्टा जाएंगे, वैसे जैसे अभी कहा कि बैंक खाते उधार 33,32, अप्राप्य मांग खाते उधार 28 और अब अंतिम मांग खाते जमा 33,60, बराबर। फिर से बैंक खाते उधार अप्राप्य मांग खाते उधार अंतिम मांग खाते से। बैंक खाते उधार में आएगा 33,32,000, बैंक खाते उधार में आएंगे 33,32,000, बैंक खाते उधार में 33,32,000। अप्राप्य मांग में आएंगे 28,000, तो लिखा 28,000 और अंतिम मांग हमारे पास 33,60,000 की है, तो लिखा हमने 33,60,000, बराबर। ये अंतिम मांग की भी एंट्री पूरी हुई। अब हम जब्ती की एंट्री, आप जानते हो जब्ती में क्या समाया हुआ है, प्रीमियम। तो और प्रीमियम नहीं भरा, ऐसा भी है ना, आप अंतिम मांग का प्रीमियम नहीं भर रहे हैं, अगर नहीं भर रहे हैं तो प्रीमियम का लेखा होगा।
तो क्या एंट्री होगी? अंश पूंजी खाते उधार, प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार, अंश जब्ती खाते जमा करके क्या नहीं मिला हमें? आवंटन के पैसे नहीं मिले हैं और मांग अंतिम मांग के हैं। देखो यहाँ पे एक ही राइट साइड है ना, आवंटन अंतिम मांग नहीं मिले तो आवंटन खाते भी से करेंगे, अंतिम मांग खाते भी से करेंगे, बराबर। अंश पूंजी खाते उधार, तो कितने शेयर जब्त किए थे हमने जागीर के? 2000। एक शेयर 10 का था तो 2000 गुणा 10 तो कितना हुआ? 20,000। प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार टोटल कितना है? 2000 शेयर। और कितना पैसा हमने नहीं भरा है? तो एक राइट साइन है, इसका मीनिंग आवेदन भरा है, आवंटन अंतिम भरा नहीं है। इसका प्रीमियम भी भरा होगा नहीं। तो इसका 25 और इसका 10, तो 25 और 10 कुल कितने हुए? 35। इसका 35 ही प्रीमियम नहीं भरा है, ये 35 भर दिया तो टोटल भले ही क्वेश्चन में 70 रुपये प्रीमियम दिया है और 70 प्रीमियम में से हमने 35 तो आवेदन के साथ भर दिया है, तो उसका लेखा हम नहीं करेंगे। कितना नहीं भरा है? 25 और 10 35, तो 35 से गुणा करो कि प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार 2000 गुणा 35 तो बराबर आएगा 70,000। अन्य जब्ती खाते से मिली रकम, तो मिली रकम की गणना में देखो केवल 6000, तो 6000। आवंटन खाते से नहीं मिली रकम, नहीं मिली आवंटन की कितनी थी? आवंटन के पैसे थे, नहीं मिली कितनी है? 56,000। और अंतिम मांग में भी नहीं मिली कितनी है? 28,000, तो लिखेंगे अंतिम मांग में 28,000। ये अंश जब्ती की एंट्री थी। एक बार वापस समझते हैं। अंश पूंजी खाते उधार, प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार, अंश जब्ती खाते जमा, आवंटन खाते जमा और अब अंतिम मांग खाते जमा जो नहीं मिले पैसे। अंश पूंजी खाते उधार कितना करेंगे? 2000 जागीर के शेयर थे, 10 के हिसाब से 20,000। प्रतिभूति प्रीमियम में 2000, कौन सा प्रीमियम नहीं भरा? तो आवंटन और अंतिम का नहीं भरा। 25 और 10 35 से गुणा किया। और जब्ती खाते जमा मिली रकम कितनी है? 6000। आवंटन खाते से नहीं मिली रकम कितनी है? तो 56,000 और अंतिम मांग की 28,000, तो 56,000 28,000 लिखा। ओके, अब इसे पुनः प्रकाशन की एंट्री देखते हैं। उसे लिखा है जब तक ये शेयर 40% के प्रीमियम से संपूर्ण भरपाई के रूप में जोसेफ को पुनः बेचे। पुनः प्रकाशन कैसे करें? प्रीमियम से पुनः प्रकाशन करें। 40% प्रीमियम से पुनः प्रकाशन करें तो क्या एंट्री होगी? ये हमारे लिए फर्स्ट बार आ रही है। वैसे हम एंट्री करते बैंक खाते उधार, जब्ती खाते उधार, पूंजी खाते जमा जब कम रकम होती तो, पर यहाँ कम रकम नहीं प्रीमियम है, तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक खाते उधार, अंश पूंजी खाते जमा, प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा। अंश पूंजी खाते से 2000 शेयर जब्त किए थे जागीर के, और 10 के हिसाब से कितना हुआ? 20,000। कितना परसेंट प्रीमियम है? प्रीमियम 40% है, तो 40% करो उसका, तो 20,000 का 40% करोगे तो 8,000। टोटल 20,000 और 8,000 टोटल 28,000 बैंक में आएंगे, बराबर है। और लास्ट में जब्ती खाता बंद करेंगे तो अंश जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते से, अंश जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते से। तो जब्ती खाते की जमा शेष देखो हमारे पास कितनी थी? कितने की थी? जब्ती खाते की जमा शेष 6,000 थी। जब्ती खाते की जमा शेष कितनी थी? 6,000। जबकि जब्ती खाता उधार तो है ही नहीं, तो 6,000 में कुछ नहीं घटाएंगे तो 6 के 6 रहेंगे। इसे अब जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते जमा लिखेंगे 6,000। इन सबका टोटल जो है वो आ रहा है 3,85,24,000। 3,85,24,000 कुल योग। इस प्रकार ये आपका स्वाध्याय का सवाल नंबर 15 हुआ। स्वाध्याय के सवाल नंबर 15 की ये सिंपल गणना, ये जब्ती की गणना, ये पूरा क्वेश्चंस का आंसर, और ये 8वीं और 9वीं एंट्री और टोटल। आज का आपका होमवर्क रहेगा उदाहरण 12। क्या सोल्व करना है आपको? उदाहरण 12। उदाहरण 12 के सेम सवाल है। तो उदाहरण 12 में ये जो मैंने अभी गणना करवाई, मैंने जो बुक्स में नहीं दी है, वो इस प्रकार से रहेगी। उदाहरण 12 की गणना, उदाहरण 12 की है जब्ती की गणना, बाकी भविष्य की बुक में हमें दी हुई है। तो गणना खास देखें, उसके आधार पर सभी स्टूडेंट्स सवाल सॉल्व करें, जो बहुत सरल है। सभी स्टूडेंट्स को जय माता दी।